नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, एक ख़बर सुनने में आई है कि बांग्लादेश रेलवे हिंदुस्तान से 420 कार्गो वैगन्स ख़रीदने वाली है और इसके लिए हिंदुस्तान की एक कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, उसके साथ उसने मुआहदा भी किया है। इस पर बांग्लादेशी टका जो है ना वो 231 करोड़ की लागत आएगी। वैसे भी बांग्लादेश जो है हिंदुस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात बहाल रखे हुए है और जो भी चीज़ उससे कम पड़ती है हिंदुस्तान से लेता रहता है। कुछ महीने कबल हमने आपको ये भी बताया था कि हिंदुस्तान से दिफाई सामान बहुत सारा उसने ख़रीदा है और ख़रीदने वाला है। बांग्लादेश प्राइमरीली ये देखता है कि उसका फ़ायदा कहाँ से होता है। अब ज़ाहिर है, एक चीज़ अगर हिंदुस्तान से 1 रुपये में मिलेगी और दूसरे मुल्क से 2 रुपये में, तो वो 1 रुपये वाली चीज़ पसंद करेगा, जबकि पाकिस्तान इसके बदले में सिर्फ़ अपनी नफ़रत की वजह से जो चीज़ हिंदुस्तान से उसे सस्ती पड़ सकती है वो बावजूद इसके कि वो दूसरी जगहों से लेने से महंगी पड़ती है तो भी वो महंगी लेगा। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वही चीज़ हिंदुस्तान की ही बनी हुई किसी दूसरी कंपनी से ख़रीदेगा लेकिन हिंदुस्तान से सीधा नहीं ख़रीदेगा। यानी जैसे आप ले लीजिए भाई ह्यूंडई की गाड़ियाँ, जो उसके जो ओरिजिनल इक्विपमेंट है यहीं पे बनता है, या सुजुकी, यहाँ पर मारुति वाले बनाते हैं तो सुजुकी की गाड़ियों के भी जो वेंडर्स हैं हिंदुस्तान में बहुत सारे हैं, तो उनके जो पुर्जाजात हैं वो फिर दुबई की कंपनी या सिंगापुर की कंपनी जो है अपने तौर पर उनको पाकिस्तान वालों को 1 रुपये की चीज़ 1.5 रुपये या 2 रुपये में करके बेच देगी। चीज़ वही पाकिस्तान हिंदुस्तान की ही होगी लेकिन जाएगी उनके मार्फत। नाज़रीन, पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये हतमी फ़ैसला कर लिया है कि वो 11 जनवरी को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पंजाब की सरकार में जो है अपनी असेंबली से ले लेंगे। इसके लिए स्पीकर सिप्तेन खान ने 11 जनवरी को ये अपना इजलास बुला लिया है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि लाहौर हाई कोर्ट ने कल दो रोज़ कबल कल हमने आपको बताया था, उनको बोला था कि आप 11 जनवरी से पहले ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें, और इसके लिए उन्होंने यहाँ तक मजबूर किया चौधरी परवेज़ इलाही को कि उसको ये अंडरटेकिंग देना पड़ी कि जब तक दूसरी पेशी होगी तब तक वो मौजूदा असेंबली जो है उसको तहलील नहीं करेगा। लेकिन अब उन्होंने 11 जनवरी को ये इजलास बुलाया है और ये इजलास होगा, उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। उसके बाद वो जब भी वो दिखाएंगे उनको वो जो रिजोल्यूशन कोर्ट को, तो कोर्ट जो वो स्टे उठा लेगी। वो फ़िलहाल उन्होंने स्टे जो है ना इसलिए लगाया है कि जब तक ये अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेते तब तक गवर्नर मलिक रहमान का जो डी नोटिफिकेशन का ऑर्डर था चौधरी परवेज़ इलाही को वज़रात आला से हटाने का, उस पर अमल दरामद न किया जाए। नाज़रीन, फवाद चौधरी ने फिर से कहा है कि 11 जनवरी को हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे और फिर हम असेंबली तहलील कर देंगे। लेकिन क्या बोलते हैं वो अंग्रेज़ी में, देयर आर मैनी स्लिप्स बिटवीन अ कप एंड लिप। बोलने को तो इमरान खान भी 100 मरतबा बोल चुका है असेंबली तहलील हो जाएगी और तारीख के ऊपर तारीख देता आया है, लेकिन अभी तक हुआ कुछ भी नहीं। जबकि चौधरी परवेज़ इलाही पहले ही कह चुके हैं कि अप्रैल तक वो इस मूड में नहीं है कि पंजाब की असेंबली को तहलील करें।
खैर 11 जनवरी भी ज़्यादा दूर नहीं है, जल्द ही पता चल जाएगा हमको। लेकिन ख़ास बात ये है कि इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को तहलील करना वो पंजाब की असेंबली के साथ क्यों मुंसलिक करके रखा है, ये समझ में नहीं आता। अगर वो चाहते हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में तो कोई भी मखलूत सरकार नहीं है, सीधी सीधी पीटीआई की सरकार है, वो चाहें तो आज भी उसको कर सकते हैं तहलील, लेकिन नहीं, वो ख़ुद महमूद ख़ान भी नहीं चाहते और वहाँ के जो MPAs हैं वो भी नहीं चाहते। और देखिएगा 11 तारीख को भले ही ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले भी लें तो भी पंजाब की असेंबली भी तहलील नहीं होगी। अच्छा, इसके साथ कल जनाब इमरान खान ने खिताब किया और उसमें उन्होंने बोला, वही फिर से जनरल बाजवा को बहुत सख्त बोला और उसे चोरों का साथी करार दिया, लेकिन फिर भी वो नाम नहीं लेते क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही इससे नाराज़ हो जाते हैं। वो शख्स करके कहते हैं, जैसे हम हिंदुओं में जो बीवियां होती हैं वो अपने शौहर का नाम नहीं लेती। इस सिलसिले में ये बात भी काबिल गौर है कि अब तक PTI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद ग्रुप के बीच में सीट एडजस्टमेंट का मुआहदा नहीं हुआ, जबकि सुनने में आया था, जैसा कि उन्होंने कहा था काफ लीग वालों ने, कि हमें नेशनल असेंबली की 15 सीटें और पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली की 30 सीटें मिलेंगी। तो उसके बारे में जब फवाद चौधरी से पूछा गया कि क्या ये फ़ैसला हो चुका है, तो उन्होंने कहा अब तक नहीं, मुज़ाकरात जारी हैं। अगर परवेज़ इलाही को आप चाहते हैं कि वो आपके साथ जुड़े रहें तो उसके लिए आपको उसको ये कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा कि एक मर्तबा पंजाब की सरकार गिर गई तो फिर वो हीरो से ज़ीरो बन जाएगा। तो उसके बदले में उसको आप क्या देंगे, क्योंकि जब तक आप उसको कुछ अट्रैक्शन नहीं देंगे तो वो तो असेंबली डिज़ाल्व करने से रहा। हमें नहीं लगता कि अप्रैल तक चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब असेंबली को तहलील करेंगे। नाज़रीन, इस बीच में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का जो ये फ़ैसला है, जो उन्होंने गवर्नर मलिक उर-रहमान के आर्डर पे स्टे दे दिया है और उसकी वजह से चौधरी परवेज़ इलाही वापस पंजाब के वज़ीर आला बन चुके हैं। ज़ाहिर है वो 11 जनवरी तक उसकी मुद्दत है, लेकिन फ़िलहाल वो वापस वज़ीर आला बन चुके हैं। तो इस सिलसिले में जनाब शहबाज शरीफ का ये कहना था कि ये जो हुक्म है लाहौर हाई कोर्ट का, ये नकाइज से भरा हुआ है और इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाले हैं। लेकिन अभी कब चैलेंज कर रहे हैं ये उन्होंने नहीं बताया, नहीं तो अगर चाहते तो 2 रोज़ केवल तो ये आर्डर आ चुका है, ये कल भी उसको वो चैलेंज कर सकते थे। आज तो खैर इतवार है, सवाल नहीं पैदा होता, लेकिन कल चाहते तो वो चैलेंज कर सकते थे उसको। लेकिन खैर उन्होंने अपना इरादा ये बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने वाले हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में शरह महंगाई या रेट ऑफ इन्फ्लेशन घोड़े की तरह भागता चला जा रहा है। जब इनको सरकार मिली थी नून लीग वालों को, PDM को 9 अप्रैल को, मेरे ख्याल में उस वक़्त 16% या 17% शरह महंगाई थी। अब ये पिछली मरतबा नवंबर में ये जो है 27% तक पहुंच गई थी और अभी जो आदाद व शुमार आए हैं उसके लिहाज से अभी ये 28.76%, 28.676% बढ़ चुकी है और हर चीज़ के दाम आसमान को छू रहे हैं। मैं दामों की लिस्ट आपको कल बताऊंगा, इस वक्त मेरे पास पाकिस्तान के दाम नहीं है, लेकिन मैं आपको हिंदुस्तान के दाम बता रहा हूँ सब्ज़ियों के सिर्फ जो है, उससे आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा सकेंगे कि पाकिस्तान में जो सब्ज़ियाँ हैं वो कितनी महंगी मिल रही हैं। हिंदुस्तान में जो प्याज है वो 10 रुपया किलो, टमाटर 5 रुपया किलो, मटर 20 रुपया, तूरी 30 रुपया, भिंडी 30 रुपया, मेथी 20 रुपया,
करेला 20 रुपया और बैंगन 10 रुपया और आलू 10 रुपया, यानी तकरीबन 10-20 के अंदर ही अंदर सब मिल जाते हैं। जबकि पाकिस्तान के भाव तो यही सुनाई दे रहे हैं। अभी मुझे आज पता नहीं चल सका, नहीं तो मैं आपको बता देता कि प्याज ही जो है ना वो कम से कम तकरीबन 150 रुपये किलो की तो है। कुछ रोज़ के बिल तो 300 रुपये किलो तक गई थी और लहसुन तो 400 से भी आगे बढ़ गई थी। और चिकन जो है पाकिस्तान में 500 रुपये किलो से भी ज़्यादा बिक रहा है, जबकि वही चिकन यहाँ पर 150 रुपये किलो में अवेलेबल है। नाजरीन, लगता है पीटीआई के सेनेटर आज़म स्वाति जो बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे, और अभी तो खैर वो गिरफ़्तार हैं, जेल में हैं, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। क्योंकि उन्होंने अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत की दरख्वास्त दी है उसमें उन्होंने ये कहा, अभी उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने कई ट्वीट किए हैं जिसमें उन्होंने अफवाज के ख़िलाफ़ बहुत सख्त सुस्त कहा है। जैसे इमरान खान बोलते रहते हैं, इसी तरह वो भी, अभी इमरान खान तो बड़ा आदमी है, उसको कोई हाथ नहीं लगाता, लेकिन आज़म स्वाति को तो उसने जैसे ही ट्वीट किया, पहली मरतबा उसे आधी रात को 2 बजे अपने फार्म हाउस से उठा के लेके गए थे आर्मी वाले, और 1 महीना तक बाहर रहा। लेकिन फिर उसने वो जो जलसा हुआ उसमें उसने जनरल बाजवा को बहुत सख्त बोला और कुछ ट्वीट भी किए थे अफवाज के ख़िलाफ़। तो अभी उसने जो ज़मानत की दरख्वास्त दे दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें उसने ये कहा है कि ये सारे जो ट्वीट हैं वो उसने नहीं किए। यानी उसके कहने का मतलब ये होगा कि या तो वो अनपढ़ है, किसी दूसरे ने उसकी फ़ोन उठाकर कर दिए, या फिर किसी ने उसकी फ़ोन को हैक करके कहा है, क्योंकि ये वो नहीं बताता कि कैसे उसके नंबर से या उसके खाते से ट्वीट अपलोड हो गए। लेकिन खैर अभी वो मुकर रहा है कि मैंने कोई भी फ़ौज के ख़िलाफ़ ट्वीट नहीं किया है। नाजरीन, कल बलूचिस्तान में तुर्बत के नज़दीक एक जगह पर अफवाज के ऊपर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, गोलीबारी हुई और उसके नतीजे में 5 फ़ौजी हलाक हो गए। ये तकरीबन हर रोज़ एक वारदात पाकिस्तान में हो रही है। अच्छा, इसकी ज़िम्मेदारी फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों ने ले ली है। वैसे बलूचिस्तान में नॉर्मली जो होता है तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट वाले वारदात करते हैं, लेकिन इस वारदात का ज़िम्मा या ज़िम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों ने ले ली है। और बावजूद इसके कि सरकार ने बहुत सख्त सुस्त कहा है उनको, और जो 2 रोज़ के पहले इस्लामाबाद में खुदकुश हमला भी उन्होंने किया था, लेकिन उसके बावजूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले चुप होने से मतलब एग्रेसिव होने से बाज नहीं आते और उनके हमले बदस्तूर जारी हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।